बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, कुछ ऐसी डेवलपमेंट हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। मरीम नवाज़ का मामला भी है, शहबाज शरीफ का मामला भी है, लेकिन सबसे अहम मामला जो आपने मीडिया में भी नहीं देखा होगा, उसकी ख़बर आपके नज़रों से नहीं गुजरी होगी, वो मामला है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात करने वाली टीम को तब्दील कर दिया गया और इस टीम को तब्दील करने की जो दरख्वास्त है वो जज अरशद मलिक की जानिब से दी गई थी और उनकी जानिब से ये इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि जो पहली तहकीकाती टीम है उसकी जानिब से जो है वो मुजरमाना गफलत बरती गई है और FIA की इस तहकीकाती टीम को तब्दील किया जाए। और इस ख़त को मंजूर करते हुए DG FIA ने अपनी तहकीकाती टीम जो है वो तब्दील कर दी थी और हमने आपको बताया था कि जो नई तहकीकाती टीम बनाई गई है उसमें भी ऐसे मेंबरान शामिल हैं जिनके ऊपर ख़ुद अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन जैसे संगीन इल्ज़ामात हैं। लेकिन आज की हम इस वीडियो में बताएंगे कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में अब एक नई पेशरफ्त हुई है, नई डेवलपमेंट हुई है। आपको वो मीडिया पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन, आपने चंद हफ्ते पहले सुना होगा कि अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के 3 मुल्ज़मान, जिनमें नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और उसके साथ साथ गुलाम जिलानी को जो है वो स्पेशल जज सेंट्रल ने, जो मजिस्ट्रेट जो थे, उन्होंने बरी कर दिया था। और बरी करने की जो वजह थी वो FIA की अपनी तहकीकात थी। FIA की तहकीकाती टीम की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें ये कहा गया था कि ये मुल्ज़मान जो हैं इनके ख़िलाफ़ हमें तहकीकात में कोई शवाहिद या एविडेंस नहीं मिला, तो लिहाजा अगर अदालत चाहे तो इन्हें डिस्चार्ज कर सकती है। 2 सितंबर को जब साइबर क्राइम की जो अदालत है, जो मुतलका ट्रायल कोर्ट है, उसके जो जज हैं ताहिर महमूद ख़ान, उनकी जानिब से इन तीनों मुल्ज़मान की ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी थी और FIA ने इन तमाम मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया था और 5 रोज़ इनसे तफ्तीश की और 7 सितंबर को जब दोबारा अदालत में पेश किया गया तो फिर FIA की टीम ने यही स्टांस अपनाया कि हमें इनसे कोई एविडेंस नहीं मिली। और फिर मजिस्ट्रेट, जो कि सेंट्रल मजिस्ट्रेट थे, उनकी जानिब से साकिब जवाद उनका नाम है, उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखवाया कि जो FIA की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन अफराद के ख़िलाफ़ कोई पीस ऑफ एविडेंस नहीं मिला, तो लिहाजा इन शख्सियात को जो है जुडिशल भेजना भी जो है वो किसी मकसद के तहत नहीं होगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा, लिहाजा इन्हें डिस्चार्ज किया जाता है। और जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे कलीमुल्लाह, उन्होंने भी इस बात की तायीद की थी कि इन अफराद के ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन अब ये डेवलपमेंट हुई है कि जो साइबर क्राइम अदालत के जो जज हैं ताहिर महमूद ख़ान, उनकी जानिब से एक ख़त FIA को लिखा गया है और एक ख़त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया है। जो FIA को ख़त लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि ये तीनों मुल्ज़मान जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है इनके ख़िलाफ़ जो है वो एविडेंस मौजूद थे, लेकिन FIA की जो टीम थी उनकी जानिब से अपनी ज़िम्मेदारियों में गफलत बरती गई, गैर ज़िम्मेदारी बरती गई। इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द अज जल्द जो चार्जशीट है वो अदालत में जमा कराई जाए। और जो ख़त साइबर क्राइम की अदालत के जज की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा गया था उसमें यह कहा गया था कि मजिस्ट्रेट की अदालत, जिन्होंने 3 मुल्ज़मान को, जिनमें नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी शामिल थे, उन्हें बरी किया, लेकिन उस अदालत के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था। और उस ख़त में यह भी कहा गया है कि जब उस जज के पास अख्तियार नहीं था तो फिर किस अख्तियार के तहत उन्होंने 3 मुल्ज़मान को जो है रिहा किया, डिस्चार्ज किया। और इस ख़त लिखने का मकसद ये था कि उन जो जज जिन्होंने उन मुल्ज़मान को रिहा किया उनके ख़िलाफ़ जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होनी चाहिए। एक ख़त ये हो गया। और फिर जो ख़त FIA को लिखा गया था, उस ख़त के बाद FIA ने यह कार्रवाई की है कि जो चालान साइबर क्राइम की अदालत में जमा कराया है, जो जहाँ पर जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की तहकीकात हो रही हैं या मामले की अदालती प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें अपनी पहली तहकीकाती टीम के अफसरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की इस्तदा कर दी है। और FIA के जानिब से ये कहा गया है कि हमारे 4 FIA के अफसरान, जिनमें अफजल भट्ट शामिल हैं, फ़ज़ल महबूद शामिल हैं, प्रोसिक्यूटर कलीमुल्लाह शामिल हैं और उसके साथ साथ फ़ारूक लतीफ़ नामी उनके जो अफसर हैं वो शामिल हैं। इन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी, जो तहकीकात करना थी, इन्होंने उसमें गैर ज़िम्मेदारी बरती, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ इन्होंने तहकीकात नहीं की और ऐसा चालान पेश किया जिसकी वजह से 3 मुल्ज़मान जो है वो अदालत से बरी हो गए। तो अदालत इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करे। ये बहुत बड़ी ख़बर है और हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मामला चल रहे हैं और अब जो नई तहकीकाती टीम बनाई गई है उसमें भी ऐसे मुल्ज़मान को, ऐसे अफसरान को रखा गया है FIA के, जिन पर
करप्शन के मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं, अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात हैं। लेकिन अब जो पहली तहकीकाती टीम थी जिन्होंने गफलत बरती थी, उनके खिलाफ चार्जशीट जो है वो मुतलका ट्रायल कोर्ट में जमा करा दी गई है और अब 30 सितंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। और इसी तरह से आपको मालूम है कि वीडियो स्कैंडल में मरियम नवाज़ का नाम भी आया था, लेकिन आज उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया। उसके साथ साथ उनके जो कज़न हैं यूसुफ अब्बास, उन्हें भी एहतसाब अदालत में पेश किया गया। और इंतहाई अफसोस के साथ नाज़रीन आपको कहना पड़ता है कि वो नैब की तहवील में हैं, नैब उनसे तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन आज जो अदालत में हक़ाइक़ बयान किए गए हैं वो आंखें खोल देने वाले हैं। मरियम नवाज़ के वकील ने यह बताया है कि मरियम नवाज़ के लिए जो कमरा वहाँ पर मुख्तस किया गया, जहाँ हिरासत में रखा गया है, वहाँ ताफुन फैला हुआ है, वहाँ बदबू होती है। लेकिन जो अहम बात उनकी जानिब से की गई कि पिछले 5 रोज़ से जो है वो मरियम नवाज़ से 5 मिनट की भी जो है वो तफ्तीश या तहकीकात जो है वो नहीं की गई। तो लिहाजा जो नैब की जानिब से इस्तदा की जा रही है कि मरियम का 14 रोज़ का जो है वो रिमांड दे दिया जाए, ताकि उनसे हम मज़ीद जो चौधरी शुगर मिल है उस मामले के ऊपर तहकीकात कर सकें। तो ये देना किसी तरह से भी मुनासिब नहीं होगा और इसकी वजह यही थी कि 5 रोज़ से कोई तहकीकात नैब ने मरियम नवाज़ से नहीं की थी। और जब ये हक़ाइक़ अदालत के सामने आए तो नैब की जो प्ली थी कि 2 वीक के लिए हमें मज़ीद जो है वो मरियम नवाज़ की हिरासत चाहिए, यूसुफ अब्बास की हिरासत चाहिए, हम चौधरी शुगर मिल के मामले के ऊपर इनसे मज़ीद तफ्तीश करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें मालूम करना चाहते हैं कि जो इतने लाखों की तादाद में शेयर्स आए थे वो किस तरह से मरियम नवाज़ को मिले, और उसके बाद जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन मरियम नवाज़ के अकाउंट में आई वो किस तरह से आई, और जो चौधरी शुगर मिल एक जगह से उठाकर जो रहीम यार ख़ान में मुंतकिल की गई थी, गोजरा से जो रहीम यार ख़ान में मुंतकिल की गई थी, उस पर 1.5 अरब के अखराजात आते हैं। तो ये सारी हमने मालूमात या इस बारे में हमने उससे बाज़पुर्स करनी है, लेकिन अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। लेकिन इस अदालती कार्रवाई में भी एक बड़ी अहम खबर थी कि इस्तदा मुस्तरद हुई कि नैब की हिरासत में नहीं भेजा जाएगा मरियम नवाज़ को, उन्हें कोट लखपत जेल भिजवा दिया गया है। लेकिन जब वो मरियम नवाज़ अदालत में मौजूद थी तो वहाँ पर एक शख्स की जानिब से मरियम नवाज़ जो जहाँ कटहरे में मौजूद थी तो उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की गई। उस पर मरियम नवाज़ ने जो है वो नागवारी का इजहार किया, उस पर उनके चेहरे के तासरात जो हैं वो नाराज़गी जैसे थे। और कैप्टन सफदर को ने भी जब ये देखा कि ये सारा मामला अदालत में चल रहा है, मरियम नवाज़ की कटहरे में खड़ी फुटेज बनाई जा रही है और फिर इसे सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जाएगा, तो कैप्टन सफदर ने वो मोबाइल छीन लिया। और मोबाइल छीनने के बाद बताया यह गया है कि वो मोबाइल जिस शख्स का था उसे वापस कर दिया गया है। लेकिन ये जो फुटेज बनाई गई थी, ये फुटेज भी उस फुटेज डिलीट करने के बाद ये मोबाइल जो है उस शख्स को जो है वो वापस किया गया था। नैब की बात हम कर रहे थे तो बी क्लास की सहूलत जो है वो अदालत ने ग्रांट कर दी है कि जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक मरियम नवाज़ को बी क्लास की कैटेगरी दी जाए जेल में, जहाँ पर उनको टीवी भी मैसर होगा और अखबार भी मैसर होगा। और आज नैब का एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास हुआ है। शहबाज शरीफ की एक नई इंक्वायरी खुल गई है और वो इंक्वायरी वैसे ही है जिस किस्म की इंक्वायरी उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ को सामना कर रहे हैं कि पाकपतन की जो दरबार की अराज़ी थी वो उन्होंने इसी तरह से अलॉट कर दी थी। और अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ इसी किस्म का मुकदमा जो है वो उसकी तहकीकात की, उसकी इंक्वायरी की चेयरमैन नैब ने अब एग्जेक्टिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, अगर हम बात करें मतरूका वक्फ इमलाक की या औकाफ़ की प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी के मामले के ऊपर शहबाज शरीफ की ये नई इंक्वायरी खोली गई है। और ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, और इतनी कीमती प्रॉपर्टी है लाहौर जैसे शहर में, रावलपिंडी, कराची, पेशावर और मुल्तान, फैसलाबाद। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है वो ज़ाती मफादात के लिए भी इस्तेमाल होती है और इसमें इतना बड़ा घपला और इतनी बड़ी करप्शन होती है कि नाज़रीन आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कौड़ियों के दाम ये प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर दी जाती है, मिल मिलाकर ये प्रॉपर्टी अलॉट कर दी जाती है और इंतहाई अर्ज़ा नरखों के ऊपर ये प्रॉपर्टी जो है वो किराए पर दे दी जाती है। एक ऐसी जगह लाहौर जैसे माल रोड है, वहाँ पर आपको अगर कोई आपने शॉप ढूंढनी हो, आपको मेरे ख्याल से कोई भी दुकान आपको 50-60 हज़ार रुपये किराए से कम नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ औकाफ़ की आप अगर वहाँ पर देखेंगे, अगर आपको मिल जाए तो इंतहाई चंद हज़ार रुपये, 5,000, 3,000, 2,000 रुपये किराए के ऊपर जो है वो आगे दे दी जाती है और इस पे कोई इंक्वायरी नहीं होती, कोई तहकीकात नहीं होती कि इतनी कीमती ज़मीन है, इतनी जो है वो
ऐसी लोकेशन के ऊपर है कि जहां पर आपको बहुत ज़्यादा इसका प्रॉफिट मिल सकता है, बहुत ज़्यादा आप इसका रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो रेनोवेट किया जा सकता है, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सकता है, और जो मतरूका वक्फ़ इमलाक है या औकाफ़ का जो महकमा है उसका बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो सकता है, लेकिन उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। और अपने जानने वालों को इस तरह की प्रॉपर्टी जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो दे दी जाती है। लेकिन सिर्फ यह नाज़रीन सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं है, मुज़फ़्फ़रगढ़ में और मुल्तान के अंदर ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो एग्रीकल्चर भी है, और वहाँ पर भी जो इस तरह की प्रॉपर्टी जो सरकारी होती है, वक्फ़ अमलाक से भी हट के, औकाफ़ से भी हट के, ये भी प्रॉपर्टी के ठेके दिए जाते हैं, इनकी अलॉटमेंट होती है। और इनकी अगर अलॉटमेंट के आप जो रेट्स होते हैं वो सुन लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि जहां अब 1 एकड़ अराज़ी जहां पर ज़मीन काश्तकारी की जाती है, आबाद ज़मीन होती है, 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार रुपये एकड़ जो है वो उसका ठेका हो चुका है या उसकी लीज़ हो चुकी है साल की। और लेकिन ये प्रॉपर्टियां जो है वो इंतहाई कम रेट के ऊपर दी जाती है। आप देखें, एक बहुत बड़ी ये इंक्वायरी नैब की जानिब से खोली गई है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, उनकी मुश्किलात में मज़ीद ज़रूर इजाफ़ा होगा। और इसी किस्म की प्रॉपर्टी की तहकीकात नवाज शरीफ को भी सामना है, और एक रिपोर्ट मुश्तरका तहकीकात टीम के उनके ख़िलाफ़ भी आ चुकी है कि ये जो प्रॉपर्टी पाकपतन में दरबार की अलॉट की गई थी, ये जो है वो मिलीभगत से की गई थी, कानूनी तरीका अडॉप्ट नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो है वो हुक्म अदूली करते हुए ये प्रॉपर्टी अलॉट की गई थी। तो नाज़रीन, वीडियो के आखिर में हम आपसे बात करेंगे कि कल एक बड़ा सानिया पाकिस्तान में पेश आया, ज़लज़ला आया एक हौलनाक किस्म का, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान आज़ाद कश्मीर में हमारे भाइयों का हुआ, उनके इमलाक का हुआ, मीरपुर, जेहलम और भिंबर जैसे कश्मीर के इलाकों में ये नुकसान हुआ। तकरीबन 30 लोग जान बहक हो चुके हैं, अपनी जानें खो चुके हैं, और 450-500 के लोग करीब जो है वो लोग ज़ख्मी हैं। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों के लिए जो है वो कोई बेहतरी का सामान पैदा करे, और आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ, और हमें इस वाक़े के ऊपर बहुत दुख है और बहुत तकलीफ़ है। तो आपसे नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।